नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा विशेष योग के बारे में। यहां पर सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, उसी समय वृश्चिक राशि में यहां पर 3 ग्रह एक साथ आ चुके हैं। सूर्य, शुक्र और बुध की यहां पर युति बन चुकी है। त्रिग्रही योग यहां पर बन चुका है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो सूर्य का बुध के साथ एक अलग कनेक्शन है, सूर्य का शुक्र के साथ एक अलग कनेक्शन है और इसी वजह से यहां पर युति योग भी यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। और इसी 3 ग्रहों के बीच में मंगल देव भी अपना पूरा पूरा प्रभाव डालने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मंगल देव यहां पर वृषभ राशि में बैठे हैं और सीधी दृष्टि यहां पर इन तीनों के ऊपर दे रहे हैं। अब एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि कितना अद्भुत संयोग यहां पर बना हुआ है। ये अद्भुत संयोग क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। साथ ही साथ इसका देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के आप सभी को दे चुका हूं। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा या ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें आपकी राशियों के बारे में भी बताया गया है, प्लस देश और दुनिया के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आम जनता के ऊपर इस योग का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, जनरलाइज में कहां कहां इंपैक्ट आ सकता है, जहां पर आपको बड़े लेवल पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां पर ये जो योग है ये खास इसलिए बन गया क्योंकि देखिए, सूर्यदेव कुछ समय पहले तक तो शुक्र की राशि में थे और बहुत ज्यादा कमजोर थे, बहुत ही ज्यादा कमजोर अवस्था में विराजमान कर रहे थे, गोचर कर रहे थे। उसके बाद सूर्यदेव यहां पर अब वृश्चिक में आ चुके हैं, पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं, अपने आप की स्ट्रेंथ को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच में यहां पर देखा जाए तो शुक्र पहले जो काफी ज्यादा पावरफुल था वो अब यहां पर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है और इसी वजह से यहां पर चीजें और ज्यादा फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रही है। मंगल शुक्र के घर में, शुक्र मंगल के घर में और सूर्य और मंगल आमने सामने, एंड मंगल वहां पर पावरफुल होते हुए भी मंगल सूर्य की वजह से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफी कुछ कंफ्यूजन्स एंड काफी कुछ कैलकुलेशंस यहां पर निकल के आ रही हैं। दोनों ही ग्रह जो है वो काफी ज्यादा प्रभाव देते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी के 2 जो ग्रह हैं वो अपने आप को एक स्टेप बैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से यहां पर हमारे जीवन में, आम जनता में काफी कुछ यहां पर बदलाव होता हुआ नजर आएगा। इसका पहला जो प्रभाव पड़ेगा, इसका पहला प्रभाव पड़ेगा रिलेशनशिप्स के ऊपर। ये समय बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, शुक्र अस्त चल रहे हैं, अभी शुक्र पावरफुल पोजीशन में भी नहीं है, सूर्य कंट्रोलिंग पोजीशन पे आ चुके हैं और मंगल देव यहां पर फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इसी वजह से यहां पर देखा जाए तो रिश्तों में खटास आने के पूरे योग यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से एक यहां पर यह भी देखिएगा कि मति भ्रम का भी एक तरह से योग यहां पर शुरू हो जाएगा, जो कि इनडायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट नहीं। इसके बारे में मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप सभी को याद होगा तो 2021 में भी कुछ इसी तरह का एक योग बना था। उस समय मैंने कहा था कि यहां पर सभी लोग भ्रमित होते हुए नजर आएंगे और यहां पर लोगों को भ्रम से बचना है। उस समय अगर आप सभी को पता होगा तो 2021 नवंबर के आसपास का ही महीना था। कोरोना नहीं होते हुए भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोरोना है और सभी लोग भ्रमित हो रहे थे कि बीमारी है, परेशानी है, कोरोना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और धारणाएं बनते हुए शुरू हो चुकी थी। इस बार भी कुछ वैसा ही होते हुए यहां पर नजर आ रहा है, बस सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। कल 2 बड़ी घटनाएं घटी, अगर आप सभी ने नोटिस किया होगा तो पहली घटना ये थी कि पोलैंड के बॉर्डर पे, लाइक यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पे एक मिसाइल अटैक हुआ और वो मिसाइल अटैक में सभी ने कहीं ना कहीं रूस को वो टारगेट किया कि रूस ने यहाँ पर मिसाइल फोड़ी है और काफ़ी ज़्यादा बैठक शुरू हो चुकी हैं और बड़े बड़े लेवल पे इसकी बातचीत चल रही है। और उसके बाद एक स्टेटमेंट आया कि ये मिसाइल तो शायद यूक्रेन ने डाली है, रूस ने नहीं डाली, और ये एक और कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रही है और अब आगे की जो स्थिति है उसको यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट हो रही है और एक बड़े लेवल पे उसको फ्लक्चुएट किया जा रहा है, बट एंड में इसका होगा कुछ भी नहीं, यहाँ पर ये देखा जाएगा। दूसरी चीज यहां पर देखिए तो कल एक छोटा सा मूवमेंट घटा था इंडोनेशिया में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर उपस्थित हैं, वहां सम्मेलन में शामिल हैं और उसी में यहां पर जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई थी। चंद सेकंड्स की कुछ एक छोटा सा हैंडशेक हुआ और उसी समय
जो भारत में उसके ऊपर जो बातचीत शुरू हो गई वो एक नेक्स्ट लेवल बातचीत यहाँ पर चल रही है, मतलब लाइक नेक्स्ट लेवल चर्चा का यहाँ पर विषय शुरू हो चुका है और उसके ऊपर आने वाले भविष्य को लेकर के काफी कुछ कल्पनाएं अभी से करी जा रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर ये समय नहीं है इन सारी चीजों को सोचने का, बट वी आर थिंकिंग दीज थिंग्स और बिना मुद्दे के एक मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा और काफी सारी चीजें यहाँ पर होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आप सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। रिश्तों में इस तरह की टकरार, इस तरह का तनाव उत्पन्न हो सकता है। ये पूरा जो समय रहेगा कम से कम ये 10 दिसंबर तक कैरी करेगा, मतलब कि आज की तारीख से लेकर के 17 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, इस समय के दौरान में पारिवारिक रिश्तों में खटास आ सकती है। तो आप सभी को अपने, खासकर हस्बैंड वाइफ हो गए आपके या फिर आपके लव वंस हो गए जिनसे आप प्यार करते हैं, रिलेशनशिप जहां पर आपका है वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। और इसी में आप देखिएगा कि कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, पार्टनरशिप्स बिगड़ सकती हैं। यहां पर आप सभी की अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ लड़ाई हो सकती है या फिर बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। इस तरह के योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो संभल के रहना है, आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचाना है और अपने आप को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश यहां पर जरूर करनी है। इस पर्टिकुलर समय में आप सभी को सोशलिज्म को भी थोड़ा सा रिलैक्स रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सोशली होकर के अपना नुकसान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर फॉल्स एलिगेशंस लग सकते हैं आपके ऊपर या फिर किसी और की वजह से आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाला जा सकता है, आपको टारगेट किया जा सकता है। इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इकोनॉमिकल सिचुएशंस को लेकर के यहां पर आप सभी को बैलेंस रखना है, क्योंकि ये समय जो है रहेगा ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल सिचुएशंस में चीजों को खराब करने का काम कर सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो जो भी चीज करें प्लान करके करें, अपनी कुंडली के योग के अकॉर्डिंग ही करें। अनएक्सपेक्टेड चीजों में या बहुत ज्यादा रिस्क वाली चीजों में हाथ बिल्कुल भी ना डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजें होती जाएंगी और आप सभी बैलेंस करते जाएंगे। अगर ये चीज आपने अपना ली तो मुझे नहीं लगता कि ये समय आपके लिए टफ रहेगा। तो मेन समय जो है वो रिलेशनशिप पे अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। आप सभी को अपने रिलेशनशिप्स को यहां पर संभल कर चलने की जरूरत ज्यादा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है, ये त्रिग्रही योग 10 दिसंबर के बाद बैलेंस होता हुआ शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तक शुक्र और बुध ट्रांजिट कर चुके होंगे, बट प्रभाव अभी भी रहेगा क्योंकि सूर्यदेव यहां पर जो है वो 16 तारीख तक हैं, 16 दिसंबर तक सूर्यदेव यहीं पर रहने वाले हैं। तो तब तक कहीं ना कहीं प्रभाव तो है, बट उस प्रभाव से ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और आप सभी बड़े आराम से संभल कर निकल जाएंगे। एंड यहां जो संभल गया उसका आने वाला 4 महीने रिलेशनशिप को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी, क्योंकि अब जो फ्रेम बनेगा ये रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ का फ्रेम बनेगा, ये रिलेशनशिप में मैच्योरिटी का फ्रेम बनेगा और यहां से चीजें और भी ज्यादा अच्छी होते हुए नजर आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इस छोटे से योग का पूरा फायदा उठाएंगे। इस छोटे से योग की वजह से, मति भ्रम की वजह से अपना नुकसान नहीं होने देंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और कोई भी गलती यहां पर मत करिएगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।